वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन राव टेक। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मोहसिन राव टेक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं मेरे। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आयुष्मान कार्ड होता है, जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है, वो उसका ऑपरेटर आईडी हम कैसे बना सकते हैं अपने माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे बेनिफिशरी डॉट NHA डॉट GOV.in पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो आयुष्मान कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे हम आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, उसकी वो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तब हमें यहाँ पे ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना है कि किस तरीके से हम ऑपरेटर बन सकते हैं इसका। उसके लिए हम यहाँ पे हम दो ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, लॉगिन एज बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो हमें ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम ऑपरेटर पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें छोटा सा साइन अप देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें इसमें साइन अप करना है अपने आधार कार्ड के माध्यम से। तो हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद हमें ई KYC का मोड दिखाई देगा। ई KYC का मोड हमें चूज करना है कि हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर आधार OTP के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो हम आधार OTP सेलेक्ट करेंगे और इसको कंसर्ट जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अलाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पे हम OTP जो हमारे नंबर पर आया है, वो OTP हम यहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे। OTP डालने के बाद जो हमारी आधार कार्ड की सॉरी डिटेल है, वो ऑटोमेटिक हमारे सामने खुल जाएगी। अब हम उसी एड्रेस पर रहते हैं, किसी अदर एड्रेस पर रहते हैं, तो हम यहाँ पे करंट एड्रेस पर अगर रहते हैं तो हम यहाँ पे टिक करके सेम एज एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने नीचे का एड्रेस है, वो जो का तो फिल हो जाएगा हमारे आधार कार्ड के हिसाब से। और अगर हम किसी अन्य एड्रेस पर रहते हैं और उस पर एड्रेस पर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मैनुअली फिल भी कर सकते हैं। अब मैनुअली फिल करने के बाद हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी हमारे पास ईमेल आईडी है हम उसको डालेंगे। और एक बार वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ये हमारी जो ईमेल है, ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, हम वहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं मेल को। अब ये मोबाइल नंबर डालने का वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे OTP मांगेगा, हम यहाँ पे OTP फिल करेंगे। जो भी हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर जो हमने यहाँ पे नंबर डाला है, उस पर OTP गया है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP फिल करने के बाद अब हम थोड़ा सा इधर को यहाँ पे देखेंगे कि हमें अपलोड न्यू पिक्चर पे अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी हमने पिक्चर डाल रखी है अपनी, वहाँ पे उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारी जो करंट प्रोफाइल पिक्चर है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब सबसे जो मेन बात है, ऐड रोल डिटेल। यहाँ पे हम अगर हम कोई से भी स्टेट से हैं, हम यूपी से हैं, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे SHA और यूपी। SHA यूपी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम किसी अदर स्टेट से हैं तो हम SHA करके और उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप में हम
क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कार्ड हमें क्रिएट करने हैं, लोगों के कार्ड बनाने हैं, तो हम यहाँ पे कार्ड क्रिएशन एजेंसी पर एक बार क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एंटिटी नेम में हम अगर हम सीएससी जन सेवा केंद्र संचालक हैं तो हम यहाँ पे सीएससी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम आशा, आंगनबाड़ी या किसी भी तरीके के अदर ऑपरेटर हैं, मतलब हम यूज़र हैं, उस काम को करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीएससी आईडी जो हमने सीएससी सेलेक्ट किया तो सीएससी आईडी हम यहाँ पे फिर डाल देंगे। सीएससी आईडी डालने के बाद हम यहाँ पे यूज़र रोल, अब यूज़र रोल में हमें एजेंसी ऑपरेटर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एप्लीकेंट पे BIS ही सेलेक्ट करना है, चाहे हमने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट किया हो, सीएससी क्या हो, आशा क्या हो, आंगनबाड़ी कुछ भी क्या हो, हमें यहाँ पे BIS ही सेलेक्ट करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये होता है एडमिन कोड। ये एडमिन कोड अभी हमारे पास तो, मेरे पास तो है फिलहाल एडमिन कोड। अब हम इस एडमिन कोड को कैसे निकाल सकते हैं? एडमिन कोड को निकालने के लिए हम जो हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो हमें एडमिन कोड देंगे, हम यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो है हमारी ये जो डिटेल है ये सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम आईडी पासवर्ड उसमें एक अपने यूज़र नेम बनाएंगे, यूज़र नेम बनाने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने हमारी जो ऑपरेटर आईडी है वो ऑपरेटर आईडी बनकर तैयार हो जाएगी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। तो हम इससे हम किसी भी आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। किसी भी फैमिली, अगर किसी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और उसको हम आधार कार्ड की डिटेल से हम उसको ऐड कर सकते हैं और उसका किसी अदर बंदे का भी बना सकते हैं फैमिली, उसका लिस्ट में अगर नाम नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपके समझ में नहीं आया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।